एक ही परिवार से 3 सदस्यों ने टिकट के लिए की दावेदारी। योगेंद्र साव, अंबा प्रसाद और अब अनुप्रिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की तैयारी चल रही है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी भी टिकट के लिए की है। हजारीबाग का एक ऐसा परिवार है जिसके 3 सदस्यों ने टिकट के लिए दावेदारी की है। झारखंड की राजनीति में योगेंद्र साव एक ऐसा नाम है जो परिचय का मोहताज नहीं है। इस विधानसभा चुनाव में योगेंद्र साव के परिवार के 3 लोगों ने टिकट के लिए दावेदारी की है। अंबा प्रसाद जो बड़कागांव विधायक है, उन्होंने बड़कागांव से, योगेंद्र साव स्वयं हजारीबाग सदर से और उनकी छोटी बेटी अनुप्रिया भी हजारीबाग से टिकट के लिए दावेदारी की है। कहा जाए तो हजारीबाग सदर से पिता और पुत्री टिकट के लिए आमने सामने है। योगेंद्र साव की छोटी बेटी अनुप्रिया हजारीबाग से पढ़ाई लिखाई की है, मुंबई से वो लॉ की पढ़ाई की है। इन दिनों वो कई सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी व्यस्त भी है। उनकी यह चाहत है कि वह हजारीबाग से अच्छा करे। मुंबई के धारावी में उन्होंने स्लम एरिया में काम भी किया है। ऐसे में हजाऊ को भी सुंदर और खूबसूरत बनाना चाहती है। उनका कहना है कि उनके पिता की चाहत थी कि वो नामांकन करे, इस कारण नामांकन किए हैं। उन्हें हजारीबाग से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो उनका कहना है कि यह उनके पिता योगेंद्र साव ही तय करेंगे। देखिए मेरा मंशा हमेशा से समाज का सेवा है। मैं कभी भी मुझे कोई ग्रीड नहीं है किसी भी चीज़ का। और ये जो फॉर्म भरा आया है, दिस वाज जस्ट मतलब दिस वाज नथिंग प्लान्ड और समथिंग। एंड मैं क्या बोलूँ। मुझे अगर आपको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी आपको देगी, तो आप उसके लिए क्या तैयार रहेंगे? ये चीज़ मेरे पिता डिसाइड करे तो बेटर है, और बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं ये डिसाइड करने के लिए। और बाकी तो मैं बस कर्म कर रही हूँ और मुझे कोई फल की चिंता नहीं है। और मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी अच्छा, आपके चीज़ की। पिताजी जो है वो भी फॉर्म भरे हैं, दावेदार है, तो वो भी हजारीबाग में, आप भी दावेदार हैं। एक तरह से देखा जाए, नहीं, इसे कैसा देखा जाए? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता, अगर सब सारे कैंडिडेट्स में देखा जाए तो मेरे पिता एक प्रबल दावेदार के रूप में हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता से ज़्यादा संघर्ष किसी नेता ने नहीं किया है, पूरे झारखंड में किसी नेता ने नहीं किया। और लोग जानते हैं इस बात को। अगर लोग हज़ारीबाग में मेरे पिता जैसे लोग अगर आ जाते हैं तो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा हज़ारीबाग का। और आप आ जाएंगे तो? मैं आऊँगी तो मैं क्या बोलूँ, मुझे इसमें कुछ भी टिप्पणी नहीं देनी है। मुझे बस समाज का सेवा करना है। और मेरे बातों में भी आप नोटिस कर रहे होंगे, मुझे कोई भी, मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है। मुझे किसी चीज़ के, मैं बहुत शांत हूँ अंदर से, मुझे किसी भी चीज़ का कोई ग्रीड नहीं है। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव भी कहते हैं कि इस परिवार ने बहुत कष्ट झेला है। योगेंद्र साव का परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है। सभी की इच्छा होती है कि वह जनप्रतिनिधि बने। योगेंद्र साव, उनकी पत्नी निर्मला देवी, बेटी अंबा प्रसाद सभी जनप्रतिनिधि बने हैं। योगेंद्र साव झारखंड सरकार में मंत्री बने हैं। ऐसे में उनकी छोटी बेटी की भी इच्छा है कि वह कांग्रेस की सेवा करे तो उनका स्वागत है। आला कमान जिसे भी टिकट देगा, हजारीबाग का हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। देखिए, ये तो अगर बोला जाए, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, पर हमें ये मानना है और हम लोग देखते हैं कि कोई अगर परिवार प्योर अगर कांग्रेस का अगर कांग्रेसी है तो ये अच्छी बात है। अभी टिकट तो किसी को मिला नहीं, सभी लोगों ने आवेदन दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री जोगेंद्र साव जी है, अंबा प्रसाद जी खुद विधायिका बड़कागांव से उन्होंने आवेदन दिया है, उनकी छोटी बहन अनुप्रिया जी हजारीबाग सदर के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। ये अभी ऐसा नहीं है कि टिकट कंफर्म हो जाता है, लेकिन जैसे जो परवरिश में आता है, अब मान लीजिए हम कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा घर परिवार भी हमारे ही सोच में बिलीव रखता है कि कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए रहते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे भी बच्चे कांग्रेस को वोट देते हैं या वोट देंगे, उस समय आएगा। तो अभी आवेदन आया है, इस पे अभी तो बहुत कुछ चर्चा। अभी दावेदार हैं चुनाव
देखिए आप लोग जितने भी पत्रकार बंधु हैं, हम तो सबसे यही कहते हैं कि आज हमारा जो पहचान है कांग्रेस पार्टी के चलते पहचान है। हमने कांग्रेस पार्टी में छात्र संगठन से लेके युवा मोर्चा, युवा संगठन और अभी हमारे अध्यक्ष जी हमारे कामों से जो हमें इनाम मिला, एक तरह से इसे कहा जाए कि एक कम उम्र के लड़का को, एक बीच के कार्यकर्ता को इतना बड़ा बागडोर देकर उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का ऋणी हूँ और अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस का सेवा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हजारीबाग की राजनीति में इन दिनों चरम पर है। कई पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किए हैं, तो एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने टिकट लेने की इच्छा जाहिर की है। अब सबकी नज़र दिल्ली पर टिकी है कि किसे हजारीबाग सदर से कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है।